देख रहे हैं व्रत का टॉपिक लिया है हमने। इसको पॉइंट वाइज पॉइंट डिफाइन भी करते जाएंगे और इसको समझते भी जाएंगे। तो जो व्रत क्या होता है और व्रत का सेंटर क्या होता है, अभी हमने ये दो चीज बताई है इसमें। तो व्रत जो होता है वो एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर वृत्ताकार पथ में या घुमावदार पथ में, जो घुमावदार पथ होता है, बिंदुओं से बने पथ को क्या कहते हैं, चारों पथ को व्रत कहते हैं। और ये जो घुमावदार पथ जो होता है, यानी कि व्रत के चारों ओर की जो लंबाई होती है, ये इसकी पूरी को लंबाई को हम सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी परिधि यानी कि परिमाप सिर्फ परिमाप और परिधि एक ही बात होती है, लेकिन सर्किल के लिए हम परिधि वर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो वृत्त के चारों ओर की लंबाई यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल राउंड ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस अराउंड, यानी कि उसके चारों ओर की जो दूरी होती है, लंबाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि बराबर फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई आर। तो पाई जो होता है, पाई बराबर 22/7, ये 3.14 इसकी वैल्यू होती है। तो जहां 3.14 लगानी होगी वहां वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाती है। और केंद्र किसे कहते हैं, और आर रेडियस हो गई इसकी। आर रेडियस बताएंगे क्या होती है, केंद्र, सेंटर। द सेंटर ऑफ द सर्किल इज द मिडिल या पॉइंट, मिडिल पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। दैट इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द सर्किल, जो कि सर्किल की और सभी साइड से, यहाँ से किसी भी साइड से ले लें हम, वो हमेशा सेंटर जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये डिस्टेंस जो होगी वो हर जगह इक्वल होगी, चाहे इधर से है चाहे उधर से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हमने सेंटर देखा था और ये थी हमारी सर्कमफ्रेंस। तो ये जो सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि, ठीक। अब ये होती है हमारी रेडियस, जिसको आर या रेडियस, इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ऊपर लिखा है, इसको डिनोट किया जाता है। और ये होता है हमारा डायमीटर यानी कि व्यास, ठीक। इसको डी से डिनोट किया जाता है, डायमीटर। तो जो दो बिंदु इस प्रकार से जो सेंटर से पास होते हुए जाते हैं, यानी कि एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो सेंटर से होती हुई जाती है, वो क्या होती है, व्यास होती है। और सेंटर से यानी कि केंद्र से सरकमफ्रेंस तक की एक रेखा की लंबाई या लाइन की लंबाई जो होती है वो क्या कहलाती है, वो त्रिज्या कहलाती है। तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं, और केंद्र से परिधि तक की दूरी या लंबाई को हम त्रिज्या कहते हैं। एक बार देखते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल इज द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर यानी ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द सर्कमफ्रेंस एनी पॉइंट, यानी कि सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट, ठीक है ना, लेकिन मिले होने चाहिए वो सीधे सीधे, तो उसको बोलेंगे हम त्रिज्या। और परिधि के दो बिंदुओं, जॉइंट टू पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस व्हिच पास फ्रॉम द सेंटर, जो किससे पास होते हैं, व्हिच पास फ्रॉम द सेंटर। ये जब दो बिंदु ये रहे और ये रहा सेंटर, तो इसको इस तरह से खींचा जाए जो कि इस सेंटर से पास होता जाए, तो हम इसको कहेंगे व्यास। अब समझते हैं हम रेडियस और व्यास में अंतर क्या होता है। रेडियस जो होती है, रेडियस व्यास की आधी होती है, ठीक। रेडियस व्यास की आधी होती है, कैसे कि ये जो होता है, ये हिस्सा जो ये रेडियस है, तो आर बराबर क्या हो जाता है, आर क्या कहेंगे हम, व्यास का आधा, व्यास का आधा होता है, यानी कि dy/2 ये फॉर्मूला हो जाता है। या हम कह सकते हैं, और व्यास जो होता है ये रहा डायमीटर, तो
ये जो डायमीटर है वो त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि जो आधी है यहाँ तक की ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये इधर से त्रिज्या, तो इस तरह से त्रिज्या होती है। और जो डायमीटर में होता है वो त्रिज्या का दोगुना। अब एक एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो 1 और 1 2, यानी कि 2 पार्ट हो गए रेडियस के। रेडियस को 2 भागों में बांट दिया, एक इधर और एक इधर, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 2r, यानी कि डायमीटर डायमीटर जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये डायमीटर में 2 त्रिज्या समाहित होती है, एक ये रही और ये रही। अब हम देख रहे हैं एक जीवा। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त में जीवा होती है या कोण, जिसको इंग्लिश में कोण बोला जाता है, वो क्या होती है और किस प्रकार बनती है और कितनी हो सकती हैं। तो जीवा जो होती है वृत्त की सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मिलाती है रेखा, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट को मिलाती है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो या वो ये भी हो सकती है, तो ये सब क्या होती है? वृत्त की जीवाएं होती है, इसको जीवा कहते हैं। लेकिन बट पॉइंट याद रखना है, जो व्यास जो होता है, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और नीचे की ओर आएंगे तो वो डाउन होती जाएगी, जैसे उसमें ऊपर की ओर जाएंगे तो डाउन होती जाएगी। अब जो जीवा जो होती है वृत्त को 2 भागों में बांटती है, एक ये हो गया माइनर सेक्शन और ये हो गया मेजर सेक्शन। जैसे ये पूरा होगा मेजर पार्ट, और ये हुआ हमारा, ये जो नीचे वाला पार्ट हुआ वो माइनर पार्ट हुआ, माइनर जो हमने ये दर्शाई थी, ठीक। तो ये माइनर वाला पार्ट हुआ, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? जीवा जो होती है, ये जिस तरह से ये वाली जीवा ली हमने, तो ये 2 भागों में बांटेगी, एक मेजर सेक्शन, ये पूरा मेजर सेक्शन होगा, बड़ा सेक्शन, मेजर मीन्स बड़ा भाग, ठीक, और माइनर मीन्स छोटा भाग, ये है छोटा भाग। अब देखते हैं ये जो भाग हो गया ये माइनर सेक्शन हो गया, ठीक। अब देखते जीवा किस प्रकार होती है। सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास ही होती है, डायमीटर ही होती है, क्योंकि इससे ऊपर ये नीचे की तरफ जाएंगे तो जीवा की लेंथ जो है हमारी घटती जाएगी। तो व्यास है जो, तो वृत्त को वो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है ना। ये व्यास किधर से बनाइए, चाहे इस तरह बनाइए चाहे इस तरह, किसी भी तरह बनाते हैं, इस तरह बना सकते हैं, इस तरह किसी भी तरह बनाए, बट व्यास जो है 2 बिंदुओं को जो सेंटर से पास होके जाता है, तो ये सबसे बड़ी जीवा भी कहलाता है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होती है। जीवा द्वारा घिरा हुआ वृत्त का भाग सेगमेंट कहलाता है, यानी कि सेगमेंट जो होता है जीवा द्वारा, ये पार्ट जो घिरा हुआ है ये, तो ये कहलाता है सेगमेंट। सेगमेंट यानी कि खंड, एक भाग, ठीक है ना। तो ये होता है एक सेगमेंट, पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय द कोड, यानी कि यह भी एक सेगमेंट है अगर इसको जीवा मानेंगे, और इधर जीवा मान लिया तो ये भी एक सेगमेंट हो जाएगा। तो ए बी यहाँ ए बी एक जीवा है, जीवा क्या है? ए बी, ठीक। और सीडी भी एक जीवा है। व्यास को जीवा कह सकते हैं बट जीवा को व्यास नहीं कहा जा सकता। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब हम देख रहे हैं इसके आगे स्कैंट यानी कि छेदिका। तो जो छेदिका को इंग्लिश में स्कैंट बोलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, किस तरह डिफाइन करेंगे? एन एक्सटेंडेड यानी कि बढ़ाते हुए, आगे की ओर बढ़ाने पर एक्सटेंडेड कोड यानी कि जीवा, वह जीवा जिसको आगे बढ़ाने पर जो पास होती है, किससे? सरकमफ्रेंस के पॉइंट को पास करती हुई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं?
छेदिका कहते हैं, यानी कि स्कैंट कहते हैं। ठीक, इस अब आते हैं हम स्पर्श रेखा यानी कि जीवा पर। ठीक, तो जीवा देखेंगे हम, जीवा सॉरी, अब हम देखेंगे आर्क। आर्क जो क्या होता है, वो द कनेक्टेड सेक्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सर्किल का ये जो पार्ट वाइज पार्ट लेते जाए, तो ये जो कनेक्टेड, इसी से कनेक्ट होके ही तो बनता है ये। तो ये चाप का जो ये होता है चाप, ठीक है ना, इस तरह से इसका ये एक पार्ट हो गया भाग। ठीक है, इसी को, ये चाप का भाग को कनेक्ट करते हुए एक सर्किल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्पर्श रेखा। अ लाइन दैट टच द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर टच करती हुई निकलनी चाहिए, एक पॉइंट पर टच करती हुई निकलती है, तो ये हो जाएगा हमारा स्पर्श बिंदु। ये हो जाएगा हमारा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा जो होती है वो हमारे सरकमफ्रेंस पर किसी भी बिंदु पर टच करती हुई जाएगी, यानी कि स्पर्श करती हुई जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। अब हम आगे थोड़ा और बताते हैं।